अभी सेकेंड वीडियो में फर्स्ट केस हमने देख लिया था व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, क्या होगा। अब सेकेंड वीडियो में क्या देखेंगे, सेकेंड कंडीशन है व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। When XL is greater than XC, what will happen to the value of phi? XL बड़ा है XC से, तो phi will be positive. Phi will become what? Positive. Okay. And if XL is greater than XC, so what will happen to the impedance? क्या हो जाएगा? This will be, XL will be greater. So this type of LCR circuit is called as what? इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट। ओके, बिकॉज एक्सेल बड़ा है, इधर एक्सेल बड़ा है मतलब एक्सी छोटा हो जाएगा, मीन दिस इज स्मॉल, सो एक्सेल इज मोर हियर, सो दिस विल बी व्हेन एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी, वी विल सी दैट दिस टाइप ऑफ एलसीआर सर्किट इज इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट। क्लियर हो गया। एंड इफ सपोज थर्ड कंडीशन, इफ XC is greater than XL, what will happen to the value of phi? Phi is negative, and when phi is negative, so we will say that this LCR circuit is which type of dominated? LCR circuit is capacitive dominated circuit. Capacitive dominated सर्किट। क्लियर हो गया। तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट किसके बारे में? LCR सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस वे 3 कंडीशंस भी हमने डिराइव कर लिया, तो समझ में आ गया ये। अब हम ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि अब तक कितना कौन सा 7.6 तक हमारा ख़त्म हो गया है। सो नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 7.7। व्हाट इज 7.7? नाउ 7.7 मीन्स किसके लिए है? LC ऑसिलेशन। What do you mean by this LC oscillation? Now LC oscillation means what? What do you mean by LC oscillation? अभी हमको देखने का है। So now we'll start with the concept of 7.7, that is LC oscillations. When LC oscillation is existing, when we will have the LC oscillation? So first of all you have to understand that LC oscillation का मतलब क्या है? LC where the circuit is connected with inductor and a capacitor. प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था? LCR सर्किट देखा था। LCR सर्किट में क्या होता है? इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस ऑल 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो LCR सीरीज का कंडीशंस हमने देख लिया था। सो नाउ इफ वी कनेक्ट इंडक्टर एंड कैपेसिटर both to the circuit, then it is called as that. Then what will happen here? We will have this type of oscillation. Now LC oscillation means what? When a charged capacitor is allowed to discharge through an inductor. इसका मतलब क्या है? एक चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है किसके साथ? इंडक्टर के साथ। सो क्या होगा? कैपेसिटर विल बी डिस्चार्जिंग थ्रू द इंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूसिंग द ऑसिलेशन, एंड दीज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज व्हाट? LC ऑसिलेशन। फिर से और एक बार समझ लो इसको। LC ऑसिलेशन किसे कहते हैं? LC ऑसिलेशन में क्या करते हैं? इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? LC जो इंडक्टर है, कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है किसके साथ? इंडक्टर के साथ। सो चार्ज कैपेसिटर व्हाट इट विल डू? इट विल बी डिस्चार्जिंग थ्रू एन inductor. So when the charge capacitor is allowed to discharge through an inductor, then what will happen? जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? दीज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज व्हाट? LC ऑसिलेशंस। सो LC ऑसिलेशंस का फ्रीक्वेंसी कितना है?
to find out there if there is an oscillation, the frequency of the LC oscillation, it is given by 1 by 2 pi under root of LC. It is given by what? F is equal to 1 by 2 pi under root of LC. If we send this 2 pi to second side, so it will become what? 2 pi F is equal to 1 by under root of LC. Now what is 2 pi F? Angular frequency omega. So omega is equal to under root of LC. तो ये क्या हो गया अपना? Where L is the inductor, C is the capacitance of the capacitor. Okay, so angular frequency omega is equal to 1 by under root of LC. तो ये हो गया अपना LC oscillation. तो LC oscillation के केस में हमें याद रखना है frequency is given by 1 by 2 pi under root of LC. Similarly, if we send this 2 pi to second side, it will become 2 pi F. 2 pi F is equal to 1 by under root of LC. Now, to what is 2 pi F? Angular frequency omega. So, omega will become what? 1 upon under root of LC. तो ये हुआ frequency of LC oscillation. This concept is called as what? Frequency of LC oscillation. So, if this is the frequency of LC oscillation, then we have to calculate the total energy of the LC oscillation. So total energy of the LC oscillation, what is the expression for total energy of the LC oscillation? So the expression for the total energy of the oscillation, it is given by, now we'll see the energy, total energy of LC oscillation. So we'll see total energy of LC oscillation. So total energy of LC oscillation. How will you calculate this? Total energy of LC oscillation is given by what? U. U is equal to, you see, in case of LC oscillation, inductor is there and capacitor is there. So what we have to do? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में ओके ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. क्या है उसका फॉर्मूला? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज व्हाट? 1/2 CV². सिमिलरली व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर? प्रीवियस चैप्टर में हमने उसको डिराइव किया था 1/2 LI². So what is L? L is the inductive reactance. Okay, or what is C? Capacitance. Okay, so I is what? Current here. V is the potential difference between the plates of the capacitor. So total energy of the LC oscillation, it is given by U is equal to half of CV² plus half of LI², where L is the inductance of the inductor which is connected across the capacitor. मतलब हमने क्या किया हुआ है? कैपेसिटर और इंडक्टर को सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, और सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज कैपेसिटर है वो क्या कर रहा है? अपना एनर्जी को डिस्चार्ज कर रहा है. किसके अगेंस्ट में? इंडक्टर के अगेंस्ट में. सो व्हेन द चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर, सो व्हाट विल हैपन? द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज जनरेटेड, दैट विल बी oscillations will be produced, and these oscillations produced by this is called as the LC oscillation, and the total energy of the LC oscillation will be calculated by the sum of the energies of the inductor and the capacitor. So already हमने derive किया हुआ है, इसको derive करने की ज़रूरत नहीं है. तो energy stored in the capacitor is given by half of CV², and energy stored in the inductor is given by half of LI², where C is the capacitance of the capacitor, L is the inductance of the inductor, V is the potential difference applied across the capacitor, and I is the current flowing through the inductor, current induced in the conductor. तो इस तरह से हमने आज LC oscillations का भी टोटल एनर्जी देख लिया है, और उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ LC oscillation भी देख लिया. तो कल हम डिराइव करेंगे हाउ दिस LC oscillations आर प्रोड्यूस्ड. LC oscillation किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, इसमें वो कल हम डिराइव करेंगे. तो आज के लिए 2 टॉपिक खत्म हो गए. तो टुमारो विल सी द LC oscillation, एंड डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट विद द ट्रांसफार्मर. तो 2 दिन में ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा. तो आप लोग क्या करना है, पूरी की तरह इसको प्रिपेयर करना शुरू कर दो.